शरणों में वास। बोलिए माता भगवती माँ काली की, पवन सुत हनुमान की, शंकर भगवान की, भैरवनाथ की। बंधुओं, मतलब कि इस दुनिया में कोई नहीं अपना है, इस झूठी दुनिया में जगत ही सब सपना है। भगवान शंकर भी माता पार्वती से यही कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बंधु, इस संसार में तो सत्य केवल भगवान का नाम ही है, उसके अलावा और कोई भी सत्य नहीं है। महापुरुषों ने इस संसार को सपने की भांति बताया है। जिस तरह से व्यक्ति सपना देखता है सोते हुए और उस सपने में बहुत सारा धन वैभव गाड़ी बंगला कार देखता है, लेकिन जैसे ही जब इंसान की आंखें खुलती है तो सब कुछ बिखर जाता है, कुछ उसके पास रहता नहीं है। उसी तरह से जब मनुष्य के अंदर ज्ञान रूपी आंखें खुलती हैं तो ये संसार सब सपने की भांति दिखाई देता है। इसलिए इस मनुष्य तन को पाकर के हमें निरंतर भगवत भजन करते हुए इस जीवात्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। लेकिन मनुष्य अज्ञानतावश इस संसार में सुखों को खोजते हुए पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, परंतु सुखी कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि महापुरुषों ने इस संसार का नाम दुखालय भी रखा है। इस संसार का, इस दुनिया का नाम दुखालय भी है। तो जिस तरह से मनुष्य जब वस्त्रालय में जाएगा तो उसे वस्त्र मिलेगा, विद्यालय में जाएगा तो उसे विद्या मिलेगी, और मदिरालय में जाएगा तो मदिरा मिलेगी, उसी तरह से जब इंसान इस दुखालय में आया है तो निश्चित तौर से उसे दुखों को भी सहन करना पड़ेगा। जैसे सुख को पाकर के व्यक्ति आनंदित हो जाता है, लेकिन जब थोड़ा सा दुख आता है तो उसका धैर्य टूट जाता है, वो अपना धीरज खो देता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि भगवान के ऊपर भी विश्वास तोड़ देते हैं, भगवान के ऊपर भी भरोसा नहीं करते। परंतु बंधु, ऐसा नहीं है। यदि ये हवाएं चल रही हैं तो कोई न कोई होगा जो चला रहा है, विज्ञान के वश की बात नहीं है। सूर्य उदय हो रहा है तो कोई न कोई शक्ति होगी जो प्रतिदिन सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, यह निश्चित ही कोई न कोई शक्ति है चलाने वाली। लेकिन हम लोग अज्ञानता के कारण इस संसार में फंस करके, माया में उलझ करके अपने इस दुर्लभ अनमोल जीवन को व्यर्थ में व्यतीत करके अंत में दुनिया से चले जाते हैं। सारा जीवन लगे रहते हैं, ये हमारा परिवार है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी संपत्ति है, और अंत में क्या होता है? क्या कोई किसी का कुछ हो सकता है? क्या किसी के काम संपत्ति आ सकती है? मेरे भाई, इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। हम लोग यहाँ परदेश में आए हुए हैं, हम लोगों का ये देश नहीं है। हम लोग तो परदेश में आए हुए हैं, पराया देश है। हम लोग विदेश में आए हुए हैं, यहाँ कोई अपना नहीं है। इसलिए हमें भक्ति करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, सुमिरन करना चाहिए, ताकि जब हम अपने लोक जाएं, अपने मालिक के पास जाएं, क्योंकि मालिक ने इस देश में हम लोगों को 70 साल, 80 साल, 100 साल तक रहने के लिए ही भेजा है। इसके बाद तो हर एक व्यक्ति को जाना है इस दुनिया से। अरे जब इतने बड़े बड़े महापुरुष चले गए, योगी यति चले गए, गौतम बुद्ध, महावीर, सूरमीरा, तुलसी, रैदास, सब इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। भगवान कहलाने वाले राम चले गए, कृष्ण चले गए, तो फिर हमारी और आपकी गिनती क्या है?
हम सबको भी इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो कहने का भाव है कि परमात्मा ने, मालिक ने हम सभी को 70 साल, 80 साल, 100 साल तक के लिए इस देश में रहने के लिए भेजा है और ये शरीर रूपी मकान दिया है। ये मकान शरीर रूपी किराए का मकान है। परमात्मा ने कहा कि इस शरीर रूपी मकान में रह करके तुम भजन करना, साधना करना, सिमरन करना, ताकि पुनः तुम हमें प्राप्त कर सको, हमारे धाम को वापस आ सको। लेकिन बंधु, हम लोग इस संसार में पढ़ करके, जाति बिरादरी में पढ़ करके, धन संपत्ति को समेटने में ही पूरा जीवन खपा देते हैं और अंत में होता क्या है, कोई आपको साथ देने वाला नहीं होगा। ये तुम्हारी जाति, ये तुम्हारी बिरादरी, ये तुम्हारे धन संपत्ति सब शमशान में जल करके राख हो जाएंगे। अरे मनुष्य का नाम तक शमशान में जल करके राख हो जाता है। ये जीवात्मा जब इस शरीर से निकल जाती है ना, तो कोई पूछने वाला नहीं होता। जीवात्मा जैसे ही इस शरीर से बाहर निकलती है, तो वो वही लोग जो इस शरीर से दिन रात प्रेम करते हैं ना, वही इस शरीर को घर से बाहर निकाल देते हैं। जीवात्मा के निकलने के बाद 1 घंटे तक भी घर में नहीं रहने देते, वो तुरंत इस शरीर को बाहर निकाल देते हैं। तो बंधुओं, विचार कीजिए कि संसार में अपना है कौन? कोई अपना नहीं है। ये जाति बिरादरी, ये तुम्हारे नाते रिश्तेदार कोई भी जीवात्मा का कल्याण नहीं करा सकते। जीवात्मा का कल्याण करा सकता है तो केवल सद्गुरु ही करा सकता है। इसलिए निरंतर सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके, भगवत भजन करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए, जहां से पुनर्जन्म नहीं होता, जहां आनंद ही आनंद है, कभी व्यक्ति को दुख नहीं होता। अतः सभी से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग सुख दुख से परे होकर के उस परमात्मा का निरंतर भजन करिए, उस माँ का भजन करिए, जिनका भजन, जिनकी महिमा का गुणगान तो स्वतः ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे देवता भी निरंतर करते हैं। उन्हीं माँ का गुणगान करके आप लोग भी उस परम धाम को प्राप्त कर लीजिए, माँ की कृपा को प्राप्त कर लीजिए, जहाँ आनंद ही आनंद है। फिर आपको आनंद खोजने की जरूरत नहीं पड़े।